अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाइयों। आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होगा जो लोग भी मुझसे फेसबुक इंस्टाग्राम पे अपना सवाल करते हैं फाइनल एग्ज़िट, ग्रुप कफाले से रिलेटेड या फिर छुट्टी जाने से रिलेटेड, चाहे उनका सैलरी का मसला हो। इन सारे सवालों को करते हैं वो मुझसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के कमेंट में, और वक्त ना होने के कारण मैं इन सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो आज की इस वीडियो में उन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा, जो आपका डाउट होता है उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, और कोशिश करूँगा कि आपको सारी मालूमात भी इसी वीडियो में देने का कोशिश करूँ। तो इस वीडियो को फुल वॉच करें, हो सकता है इसमें भी आपका कोई सवाल छिपा हो जो आपको जानना ज़रूरी होगा, और इस वीडियो को देख करके आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि स्वदेशी और गर्व से हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट इस चैनल पे आपको डेली मिलती भी रहती है। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे दिया करें, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है कि इज़ इट पॉसिबल टू टेक ट्रांसफ़र ड्यूरिंग द प्रोविजन पीरियड। तो इनका सवाल है कि क्या पॉसिबल है कि प्रोविजन पीरियड में मैं ट्रांसफ़र ले सकता हूं या नहीं। तो देखिए, प्रोविजन पीरियड में आप क्या कोई भी ट्रांसफ़र नहीं ले सकते, क्योंकि जो 90 डेज़ का जो वीज़ा होता है, जो जिसको हम लोग तजुर्बातित मुद्दत बोलते हैं, प्रोविजन पीरियड बोलते हैं, उसमें आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका ना क्यूआ का सिस्टम बना हुआ है ना कुछ। और जो यहाँ का सऊदी का जो लेबर कानून है जो कि ट्रांसफ़र से रिलेटेड है, उसमें सबसे पहला प्लस पॉइंट का यही है कि सबसे पहले आपका 1 साल अपने स्पॉन्सर के पास काम करते हुए हो जाना चाहिए, उसके बाद आप ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि प्रोविजन पीरियड में तो आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते, लेकिन हाँ, प्रोविजन पीरियड के बाद अगर कफील या कंपनी आपका इकामा नहीं बनाता है कि वो पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, या फिर आपका इकामा एक्सपायर कर देता है, तो फिर आप ट्रांसफ़र ले सकते हो। लेकिन अगर आप प्रोविजन पीरियड की बात करें तो प्रोविजन पीरियड पे आप अपना जो है ट्रांसफ़र भी नहीं ले सकते और एग्ज़िट के लिए डिमांड भी नहीं कर सकते, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई हाउस ड्राइवर का फाइनल एग्जिट या छुट्टी नहीं लग रहा है अफसर से। देखिए, एक बात याद रखें कि अफसर से जो छुट्टी और एग्जिट है वो डोमेस्टिक वर्कर के लिए है ही नहीं, स्पेशली जो सहे खास है उनका भी नहीं है, क्योंकि सहे खास एक ऐसा वीज़ा है जो कि उनके नाम पे गाड़ी होता है। और जो एग्ज़िट और छुट्टी का जो सबसे पहला ही रूल ये कहता है कि जो लोग छुट्टी जा रहे हैं उनके नाम पे या उनके कामे पे कोई भी गाड़ी नहीं होना चाहिए। सबसे पहला डिमांड यही होता है। तो जाहिर सी बात है, जो सहे खास होते हैं उनके नाम पे गाड़ी होगा ही, उनके नाम पे रजिस्ट्रेशन होता है, कामे पे जुड़ा होता है। तो उसमें होता ये है कि जिनका भी गाड़ी वगैरह है, जिनके भी इकामे से अटैच है, वो अपने अफसर से ना तो छुट्टी लगा सकते हैं और ना ही एग्ज़िट लगा सकते हैं। उसको अगर आपको लगाना है तो सबसे पहले आपको अपने नाम पे से गाड़ी हटवाना पड़ेगा, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, चाहे कैंसिल करना पड़ेगा। उसके बाद जब आपके नाम पे कोई गाड़ी नहीं होता है तो फिर आप एग्ज़िट या छुट्टी अपने अफसर से लगा सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरा इकामा अभी 10 दिन बाद एक्सपायर होगा, लेकिन कफील मेरा हुरूफ लगा दिया है और मैं अभी भी उसके पास ही क्या करना होगा। तो एक तो अधूरा सवाल है। देखिए, अगर आपका इकामा 10 दिन बाकी है, चाहे 10 साल बाकी है, अगर एक बार कफील ने हुरूफ लगा दिया है तो उसके बाद फिर अगर ये है कि अगर आप उसी कफील के पास काम कर रहे हो तो उसका कोई प्रॉपर फुटेज, कोई वीडियो, फोटो बनाओ। उसके बाद जाओ मक्ते अमल जाके कंप्लेन करो कि भाई मेरे कफील ने हुरूफ लगी। हुरूफ का मतलब होता है क्या है वो समझ लें। हुरूफ का मतलब होता है कि ये बंदा मेरे पास काम नहीं कर रहा, मेरे पास से भागा हुआ, ये लापता है, इसलिए हुरूफ लगा सकते हैं। अब यानी कि अगर आप उसी कफील या कंपनी में काम कर रहे हो तो फिर उसने अगर हुरूफ लगाया है तो गलत है, क्योंकि आप उसी के पास काम कर रहे हो। जाहिर सी बात, ना भागे हो, ना गायब हो, ना गुम हो, तो सारी चीज़ें तो आप उसी के पास कर रहे हो, काम भी कर रहे हो। फिर भी अगर हुरूफ लगा दिया तो इसका मतलब वो गलत है। अब इसके लिए आप मक्ते अमल जाओ, मक्ते अमल जा करके वो प्रूफ शो करो कि भाई मैं इसी कफील या कंपनी के पास काम अभी भी कर रहा हूँ, इसने जानबूझ के मुझे हुरूफ लगाया। तो उसमें होगा ये कि आपका फैसला होगा। अगर आपके हक में फैसला आ जाता है तो हुरूफ भी हट जाएगा, साथ ही साथ आपका जो ऑप्शन मिल जाए, फाइनल एग्जिट चाहे कफाले का जो भी मिल गया, तो वो आप लोग को ऐसी इस तरीके से वीडियो फुटेज, कोई भी एविडेंस तैयार करना, प्रूफ तैयार करना कि आप करंट में उसी कफील या कंपनी के पास काम कर रहे हो, उसने जानबूझ के हुरूफ लगाया। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरा पासपोर्ट कंपनी ले लिया है
देखिए पासपोर्ट बहुत सारी ऐसी कंपनी ही है या कफील बोल दें, जो भी बोल दें, कि पासपोर्ट बंदे का रख लेता है। देखिए पासपोर्ट रखना सऊदी अरेबिया में इलीगल है, और जो कफील या कंपनी बिना मर्जी के किसी का पासपोर्ट रखता है, वैसे कफील या कंपनी पे आपको जो है गवर्नमेंट 1000 रियाल का फाइन करता है। देखिए अगर पासपोर्ट रख लेता है तो दो तरीका मैं बता रहा हूँ, दोनों तरीके से आपका पासपोर्ट मिल जाता है। सबसे पहला तरीका है प्यार मोहब्बत से, कि आप अपने एम्बेसी में जाएं, एम्बेसी में जा करके बोले मेरा पासपोर्ट चोरी हो गया है। उसके लिए आपका इकामा वैलिड होना चाहिए। आप इस तरीके से बोलेंगे कि चोरी हो गया, गुम हो गया है, चाहे इस तरह का कोई ऐसा चीज़ जो उनको जेन्युइन लगे, तो उस बेस पे आपका जो है पासपोर्ट री इशू किया जाएगा, और जो आपका कफील या कंपनी पासपोर्ट रखा वो सस्पेंड हो जाती है, यानी कैंसिल हो जाता है, तो आपको नया पासपोर्ट मिल गया। पहला तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि अगर आपका पासपोर्ट रख लिया है तो उस बेस पे आप सूरत खाने यानी कि पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन कर सकते हैं, मख्ते अमल में भी कंप्लेन कर सकते हैं कि भाई मेरा पासपोर्ट जो है मेरे कफील कंपनी ने बिना मेरे मर्जी के रख लिया है। तो उसमें होगा कि उस कफील कंपनी को जो है 1000 रियाल का फाइन भी पे करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपका पासपोर्ट भी मिल जाएगा। तो आपको दोनों रास्ता मैंने बताया, एक तो प्यार मोहब्बत से है, एक केस मुकदमे का है। जो आपको बेहतर लगे वो आप कर सकते हो। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मैं नकल कफाला लिया हूँ क्यूबा से, लेकिन मेरा पहले वाला कंपनी मेरा हिसाब नहीं दे रहा है, क्या मुझे लेबर कोर्ट में जाना पड़ेगा? देखिए जो लोग भी क्यूबा के थ्रू कफाला लेते हैं तो उनका कुछ जो है लीव वगैरह, बेनिफिट वगैरह वो दूसरे कंपनी के पास रह जाता है। अब उसमें होता ही है कि आप जब कफाला ले लेते हो तो उसके बाद आप अपने जो है लेबर कोर्ट जाओ, जाके कंप्लेन करो कि जो मैंने जो है अपने कफील या कंपनी से जो है ट्रांसफ़र लिया था, वो रीज़न बताना किस वजह से आपने ट्रांसफ़र लिया था, और जो मेरे पुराना कंपनी के पास जो है मेरा एंड ऑफ सर्विस, पे लीव, सैलरी वगैरह अटका पड़ा है। तो उसमें आपका जो है 1 से 2 हेयरिंग, 3 हेयरिंग, चाहे 4 हेयरिंग भी जा सकता है, 4 डेट पड़ सकता है। तो उसमें अगर आपके हक में फैसला आ जाता है तो आपको लेबर कोर्ट से जो है सारा पैसा दिला दिया जाता है। तो लाजिम आपको लेबर कोर्ट जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरा इकामा ख़त्म हो गया और मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट अभी बाकी है, तो कफाला हो सकता है क्या? प्लीज़ गाइड। कंपनी रेड में भी है। देखिए एक चीज़ तो याद रखिए कि कंपनी रेड में है तो जाहिर सी बात है कि आपका इकामा एक्सपायरी हो, क्योंकि रेड में जो भी कंपनी होती है वो अपने बंदे का ना इकामा रिन्यू कर सकती है, ना एग्जिट लगा सकती है, ना छुट्टी लगा सकती है, दोनों चीज़ें। ठीक है, अब इसमें बात होता है कि कफाले का, तो कफाला आप ले सकते हो अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर है, इकामा एक्सपायर है। आप अपना सिंपली क्यूओ पे रिक्वेस्ट मंगाओ, उसको एक्सेप्ट करो, आपको किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आपका डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपका इकामा एक्सपायर है, वर्क परमिट एक्सपायर है, तो फिर आप कफाला ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मैं सऊदी आके 1 मंथ हुआ है और मेरे पास इकामा नंबर नहीं दिया है, मुझे ट्रांसफ़र लेना है, कैसे ले सकता हूँ? देखिए सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि आपको अभी सऊदी अरेबिया जो लोग भी आते हैं उनको चाहे वो 90 डेज़ हुआ हो, चाहे 80 डेज़ हुआ, तो जो भी आपका वीज़ा का ड्यूरेशन होता है, वीज़ा के ड्यूरेशन से पहले अगर आपको इकामा नंबर नहीं मिलता या इकामा नहीं शो नहीं किया जाता, दोनों सूरतों में आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। 90 डेज़ के बाद अगर आपका कफील आपका इकामा बनाता है, नंबर आपको चाहिए इकामा नंबर, और वो नहीं दिया है, तो उसके लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। छोटा सा चार्ज है, वो पे करोगे तो मैं आपका इकामा नंबर जब्जा से निकलवा करके आपको दे दूंगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर आप वो इकामा नहीं बनवाता है तो फिर आप ट्रांसफ़र किस तरीके से लेना। अगर वो इकामा नहीं बनाता तो उसके लिए होता है मौका इकामा या टेम्परेरी इकामा, वो मैं इशू करवा दूंगा। तो उस इकामे नंबर के थ्रू भी आप अपना ट्रांसफ़र ले सकते हो, कफील कंपनी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो जिनको भी अपना इकामा नंबर अपना निकलवाना हो तो वो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और जिनको अपना इकामा बनवाना यानी कि इकामा नंबर इशू करवाना हो, जिसको मौका इकामा या टेम्परेरी इकामा बोलते हैं, वो लोग भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में वो इशू करवा करके आपको दे दूंगा और सारा प्रोसेस भी बता दूंगा, तो आपका ट्रांसफ़र भी ईजिली हो जाएगा। तो खैर आज की इस वीडियो में मैंने इन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करने की कोशिश किया, जो आपका डाउट होता है उसको क्लियर करने की कोशिश किया है। आने वाले वीडियो में और भी जो आपका सवाल होता है उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, जो आपका डाउट होता है उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, आने वाले वीडियो में और भी अपडेट देने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग कंटिन्यू जो है वीडियो को शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें, ताकि मैं और भी वीडियो बना सकूं आप लोगों के लिए। और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, एक लाइक दे करके शेयर भी कर दिया करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।